हाल ही में हमने देखा किस तरीके से देश में एक मूवमेंट जो है वो शुरू किया गया सीजेपी के नाम पर, जिसमें कहा गया कि जो यहाँ पर विद्यार्थियों को, परीक्षार्थी विद्यार्थियों को दिक्कत आ रही है, उसको लेकर के मूवमेंट शुरू हुआ। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि देश के शिक्षा मंत्री ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन जब पंजाब में इस तरीके की घटना आती है तो पंजाब के शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? हमारे साथ नयन मौजूद है, युवा नेता है। नयन, कैसे देखते हैं अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, वो तो सिरे से खारिज कर रहे हैं कि पंजाब में कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं। देखिए, पंजाब में कोई घोटाला नहीं हुआ, वो तो ये भी नहीं मानेंगे कि आपका नीति बेकार थी। वो तो ये भी मानेंगे कि पंजाब के शिक्षा मंत्री बेकार नहीं है। वो तो ये भी मानेंगे कि शीश महल नहीं बना है। वो तो ये भी मानेंगे कि आपका नीति फेल थी। वो तो ये भी फेल नहीं थी। वो तो ये भी मानेंगे कि वो दिल्ली के सुपर सीएम थे। वो तो खुद को दिल्ली का मालिक भी कहते हैं। अब उनके बोलने से थोड़ी ना होता है। उनको तो दिल्ली की जनता ने लात मारकर पंजाब में पार्सल कर दिया। लेकिन एक बात याद रखिए, पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस इस्तीफा दें, अपनी नैतिकता को स्वीकार करें और धर्मेंद्र प्रधान जी का उदाहरण ले और उन्हें अपना गुरु मानकर इस्तीफा ले। सीजेपी वाले आजकल नजर नहीं आ रहे हैं, वो कहाँ चले गए? वो तो एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने के लिए। ये जो अभिजीत दीपकैंड पार्टी है ना, ये 2 दिन के आई हुई कॉकरोच जनता पार्टी, ये हिट जनता पार्टी से जब साफ हो जाएगी तो पता लगेगा जनता में इनका आधार नहीं है, कुछ इनका है नहीं, बूथ अध्यक्ष इनका है नहीं, विधायक इनका है नहीं, सांसद इनका है नहीं। ये क्या प्रदर्शन करेंगे? ये सिर्फ सोरोस पंडित एजेंट थे जिनका काम भारत में आतताई और दंगा फैलाना था। इनके अलावा इनका कुछ भी नहीं था। इनके बस में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के टट्टू हैं। अगर इनकी अंदर दम है तो पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का इस्तीफा लेके दिखाएं, तब मानूंगा कि ये अच्छे हैं। लेकिन हरजोत बैंस खुद ही कह रहे हैं मैं क्यों इस्तीफा दूं, मैंने थोड़ा कुछ किया है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के लिए, इनके लिए अलग रणनीति, हरजोत बैंस के लिए अलग रणनीति। वो इसीलिए ना, अरे भैया, आपके पापा ने मुझे मारा, आपके पापा ने आपको मारा, आगे आप मुझे थोड़ा मारेंगे। अब अभिजीत दीप के अपने पापा अरविंद केजरीवाल को थोड़ा थप्पड़ मारेगा। राजनीतिक पापा जो फंड करते हैं वो वाले पापा, बस जो लोग उन्हें फंड करते हैं उनको थोड़ा ना वो पूछेंगे। और एक बात, हरजोत सिंह बैंस इस्तीफा दें, अरविंद केजरीवाल पंजाब में जन लोकपाल लाए, ये ड्रामा खत्म। 2027 में पंजाबी हूँ, चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा उखाड़ेंगे कि ये दिल्ली से गायब, पंजाब से गायब, एमसीडी से तो गायब ही हो गए हैं। अब ये नगर निगम पंजाब से गायब, इसके बाद झाड़ू लगाते हुए ये अमेरिका पास होंगे, अपने रिटायरमेंट का जीवन केजरीवाल वहीं पे। जी, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा देश भगवान राम का देश है, संस्कारों का देश है। और जो जैन जी जंतर मंतर पर आए थे और जो बेटियां आई, जो बेटे आए, क्या हमारे देश के यही संस्कार हैं? क्या प्रधानमंत्री को इतनी गंदी गंदी गालियां देनी शायद पहली बार हमने देखा कि जंतर मंतर पर हमारा जैन जी इस प्रकार का है। और ये संस्कार है हमारे जैन जी के, जो इस तरह की गालियां हमारे देश की बेटियां भी दे सकती हैं। तो फिर वो जैन जी पंजाब के समय कहाँ पर गायब हो गए? मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जो जैन जी यहाँ जंतर मंतर पर गालियां दे रहे थे, उन जैन जी को, नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत जी जो शिक्षा मंत्री है वहाँ के, उनका भी इस्तीफा उन जैन जी को मांगना चाहिए वहाँ जाकर। जैन जी हैं बिल्कुल, हम सब वो जैन जी जंतर मंतर वाला। देखिए, वो जंतर मंतर वाले जैन जी नहीं है, वो सिर्फ बरकराने का काम करते हैं, इस देश के युवाओं को बरकराने का काम करते हैं। लेकिन इस देश के युवा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और कंधे से कंधे। उन्हें पता है कि इस देश का अगर कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये प्रदर्शन कहाँ तक जाएगा? देखिए, ये प्रदर्शन यहाँ से निकलेगा पंजाब तक, पंजाब में प्रदर्शन करेंगे और इस देश के युवा पंजाब के शिक्षा मंत्री को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। उनकी नैतिकता यही है तो वो इस्तीफा दे दे, अपनी गलती को मानकर इस्तीफा दे दे, अन्यथा आने वाले चुनाव में पंजाब से तो सुपड़ा साहब होगा हमारी पार्टी का, दिल्ली से हो गया, पूरे 28 के 28 राज्यों में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक रहेगी इनको आने नहीं देगी, इनको सुपड़ा साहब कर देगी। इन्होंने कहा इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन वो तो मान ही नहीं रहे ना कि पेपर लीक हुआ है, वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए हुआ है, ब्लूटूथ के जरिए हुआ है। जिस समय केजरीवाल कॉकरोच जनता पार्टी के मंच से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे, उससे एक दिन पहले का ये वाकया है। देश ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। और जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को नकारा, उसी प्रकार पंजाब की जनता भी भगवंत मान सरकार को उखाड़ फेंकने का काम निश्चित रूप से करेगी। ऐसा हम
हम जैन जी हैं, हम जैन जी नहीं हैं, और ये हम साबित करने वाले हैं। ये इस्तीफा हम लेकर रहेंगे और उनको देना पड़ेगा। नैतिकता का आधार क्या होता है वो हम आने वाले समय में केजरीवाल और भगवंत मान की सरकार को निश्चित रूप से दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल पर। एक कहावत आपने सुना होगा, 100 चूहा खा के बिल्ली हज के चली। कहावत सुना है ना, 100 चूहा खा के बिल्ली हज के चली। केजरीवाल जी जब दिल्ली में थे ना तो दुनिया भर के घोटाला करके गए, और आज इनकी सरकार पंजाब में है, वहाँ पेपर लीक हो रहा है। उनको फर्क नहीं है, वहाँ पेपर लीक हो, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पे आते हैं, वैसे मंच पे आते हैं जिस मंच पर उमर खालिद जैसा व्यक्ति आता है, उस मंच पर जहाँ से नारा लगाया जाता है सिर्फ अल्लाह का नाम रहेगा। केजरीवाल जी को आपके माध्यम से सूचना दे दीजिएगा कि पहले अपने गिरबान में झांक लो, अपने गिरबान में। यह देश की जो हमारे युवा पीढ़ी है ना, उनको मत बहकाओ, उनको बहला के, उनको बहका के उन्होंने जंतर मंतर पर हंगामा करवाया। उन्होंने ऐसा शब्द बोला हुआ है जिससे हमारे युवा पीढ़ी, जो हमारे बच्चे थे, उन्होंने उपद्रव किया। और इस उपद्रव में भी जो थे ना, वो ज्यादातर विद्यार्थी नहीं थे, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वो नहीं थे, उपद्रवकारी ज्यादा थे, उपद्रव करने वाले ज्यादा थे। तो मैं श्रीमान जी बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी अपनी गिरबान में झांकिए और अपनी मंत्री को इस्तीफा दिलाइए। युवाओं की आपने बात की, युवा हमारे साथ हैं जो आजकल जेन जी जो कहा जाता है, तो अभी एक मूवमेंट चला कि जेन जी तो सरकार के खिलाफ है, केंद्र सरकार, लेकिन जब वही पंजाब सरकार की बात आती है तो उसमें क्यों नहीं कहा जा रहा कि जेन जी पंजाब सरकार के खिलाफ है? पेपर लीक वहां भी। मैं आपको बताता हूँ, जेन जी टर्म ना जो सिर्फ यूथ के लिए बढ़िया है। जो अभिजीत के जैसे लोग हैं, उन्होंने एक मूवमेंट ट्राई करा कि एक मूवमेंट बनाते हैं, सरकार के खिलाफ यूथ को भड़काते हैं, तो वो उस चीज में सक्सेसफुल रहे, क्योंकि उन्होंने पहली बार यूथ ने या जेन जी ने ऐसा कुछ देखा था कि भाई इतना मूवमेंट आ रहा है, एक पेज पे इतना क्राउड आ रहा है, तो लेकिन यूथ भी उस चीज को समझ नहीं पाया, इन्फ्लुएंस हो गया उसी चक्कर में। बट अब जो वहां पर जब सीजेपी प्रदर्शन कर रही तब कैसा वहां पर एनवायरनमेंट था, वो यहाँ देखिए कितना क्लीन है। सारे ही यहाँ पर इतने मन से आ रखे कि अब इस्तीफा लेना है और इस्तीफा देना है। उन्होंने तो मना कर दिया, मैं इस्तीफा दूंगा नहीं, कह रहे कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो हरजोत बहस मना कर चुके हैं। पेपर लीक हुआ है, पेपर अगर कहीं यहाँ से अगर मैंने पेपर उनको दिया है या मैंने पेपर से कुछ बताया तो पेपर लीक ही कहते हैं ना, उसे पेपर लीक ही कहते हैं। हम इन्होंने एक बार तो यूथ और जेनजीज को पागल बना लिया, लेकिन अब ये पागल नहीं बना पाएंगे। पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली खोखली करी, अब वो जाके वहाँ पंजाब खोखली कर रहे हैं। अब यूथ को भी समझ आ रहा है और यूथ को पता चलना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा। कम से कम जहाँ पर जो कांग्रेस जनता पार्टी जो भी है प्रदर्शन कर रही थी, वहाँ पर उमर खालिद के यहाँ वहाँ पर इस्लाम के नारे लग रहे थे, कम से कम नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में सनातन का नाम, पूरे विश्व में सनातन का नाम तो करा। इनके जैसे लोग, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, ये डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, ये आज आपके साथ है, कल आपके साथ नहीं है।